हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एपी है उसे हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। कैसे? पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद हमारा ए प्लस 2d होता है, चौथा पद हमारा ए प्लस 3d होता है। तो हम यहाँ गौर करते हैं कि अगर ये दूसरा पद है तो d में एक कम आएगा, मतलब क्या आएगा? 1d आएगा। अगर ये तीसरा है तो यहाँ 2d आएगा, मतलब जो पद है उससे एक कम आएगा। ठीक है, इसलिए हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? क्या दिया है? 11वां पद। तो क्या मैं इस 11वें पद को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस 10d। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे, क्या? 11वां पद मतलब 11, ए 11, एन बराबर 11। ठीक है, ए प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे लिखूंगा तो फिर इसको ए प्लस वही 11 में से एक कम होगा तो क्या बचेगा? 10d बचेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? डायरेक्ट 11वां पद ए प्लस 10d। ठीक, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो 11वां पद मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूं? ए प्लस 10d बराबर कितना दिया है? 38। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? 16वां पद। तो क्या 16वें पद को मैं ए प्लस 15d लिख सकता हूं? ठीक है, क्या दिया है? कि ना 73। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करें कि ना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, क्योंकि बड़े वाले समीकरण में से हम छोटा वाला घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहां थोड़ा उल्टा लिखा गया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओ, घटाएंगे तो ये प्लस वाले सारे कैसे हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। ये ए प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 15d और ये माइनस 10d, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5d बचेगा। ठीक है, ये 73 प्लस का उसमें से माइनस 38 करेंगे, क्या करेंगे? माइनस 38, तो कितना बचेगा? कि ना प्लस का 35 बचेगा। ठीक है, प्लस का कितना बचेगा? 35। हमें तो d का मान चाहिए, तो क्या ना 5 को 35 के बट्टे में ले जाओ। ठीक है, d का मान चाहिए तो 35 को 5 से भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो हमें d का मान मिल गया। ठीक, d का मान उठाकर हम कहीं भी किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हमने d का मान कहाँ रखा? समीकरण 1 में। कहाँ रखा? d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखूं तो a प्लस 10 d का मान कितना है? 7 बराबर कितना आ गया? 38। ठीक है, अब क्या? a प्लस 10 का गुणा 7 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 70 बराबर कितना हो गया? 38। a बराबर 38, इस 70 को प्लस वाले को उधर लेके जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो a बराबर ये कितना बचा? a बराबर बचा माइनस का 32। क्यों? क्योंकि माइनस का बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। a बराबर कितना आ गया? माइनस का 32। d का मान भी हमारे पास कितना आ गया? 7। a और d दोनों निकल गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है 31वां पद, एपी का 31वां पद। तो क्या मैं उस 31वें पद को कुछ ऐसा लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? a प्लस 30d। क्यों? क्योंकि जो पद है उससे एक कम, तो लिख लिया हमने। ठीक है, a प्लस 30d। a का मान कितना है? माइनस 32 प्लस 30, और d का मान कितना है? d का मान हमारा 7। रख दो, रख दिया। ये माइनस 32, ये प्लस, और 7 दिया 21, यानी 210। ठीक है, 210। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा।
ठीक है। यहाँ पे ये किधर चला गया तो यहाँ 0 बचा, मतलब एक इधर से लिया तो 10, 10 में से 3 गया तो क्या बचा, 7 बचा, और यहाँ कितना बचा, 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब इसका 31वां पद कितना होगा, 178। अतः दी गई एपी का 31वां पद 178 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक।